आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो बार बार करियर में चैलेंजेस लाता है? सूर्य है ईगो, सूर्य है बॉस। शनि जो है वो है आप खुद। सूर्य जो प्लैनेट है ये है फायरी प्लैनेट, और शनि जो है ये एकदम कोल्ड है, ठंडा, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर वाला प्लैनेट है। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस की लाइफ में करियर से रिलेटेड बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योतिष की दृष्टि से या लाइफ की दृष्टि से। अगर आपको या करियर के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो बार बार करियर में चैलेंजेस लाता है। तो उस पर बात शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं और इसको समझते हैं। ये एक ब्लैंक चार्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस करियर का ये वाला घर होता है। इंपॉर्टेंट हाउस ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये बातें हम जानते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं हाउसेस का रोल है? कुंडली में कोई ऐसे और योग नहीं हो सकते क्या जो करियर में चैलेंजेस दे सकते हैं? जी हाँ, ये ऐसा संभव है। एग्जांपल देके बात करते हैं। देखिए, अगर कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और शनि इकट्ठा है, एक ही घर में है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सूर्य और शनि है ना, ये दोनों इकट्ठे हैं, एक ही घर में बैठे हैं, किसी भी राशि में हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले लिया, कहीं भी हो सकता, एनीवेयर। तो ये मान लीजिएगा कि ये करियर में चैलेंजेस का चार्ट है। इसमें करियर में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। कारण समझिएगा कि देखिए, सूर्य है ईगो, सूर्य है बॉस। शनि जो है वो है आप खुद। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जो ऑर्डर दे रहा है, जो आपका बॉस है, वो है सूर्य और आप हो गए शनि। आपके नीचे जो जूनियर काम कर रहे हैं वो हो गए शनि और उनके लिए आप हो गए सूर्य, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब आप कहेंगे सूर्य और शनि तो खुद पिता और पुत्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते? तो आप बात समझिएगा। सूर्य जो प्लैनेट है ये है फायरी प्लैनेट, और शनि जो है ये एकदम कोल्ड है, ठंडा, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर वाला प्लैनेट है, ठीक है। तो इसका नेचर अग्रेशन है, इसके पास ईगो है, और ये ऑर्डर देना पसंद करता है। ये सिर्फ ऑर्डर का, सूर्य काम नहीं करता। राजा ने कब से काम किया? तो राजा साहब ऑर्डर देंगे और एग्जीक्यूट कौन करेंगे? ये एग्जीक्यूटर है शनि। शनि कर्म का देवता है, शनि मेहनत का देवता है। तो साहब ये दोनों अगर साथ बैठ गए कुंडली में तो ये मान लीजिएगा बॉस के साथ जरा इनकी कम ही जमती है। इनके जो इमीडिएट सुपीरियर है, एकदम इमीडिएट बॉस जैसे बात करते हैं वो, और ये ज्यादा समय तक अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे। इस वजह से इन लोगों को या तो इनका बॉस चला जाएगा जॉब छोड़ के, या आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस बात को तय कर लीजिए कि जब जिस कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं, बॉस के साथ थोड़ी खटपट लगी रहेगी, आपको ज्यादा सपोर्ट वो नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में ये हो गया, अब क्या करें? जॉब तो बार बार छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो इनको एक ब्लेसिंग होती है, उस ब्लेसिंग को ध्यान से समझिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। आपका, मैंने बोला सूर्य इमीडिएट बॉस है, ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो बॉस होगा उससे भी इक्वली संबंध अच्छे बना के चलिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। इमीडिएट बॉस सपोर्ट नहीं करेगा, और उससे जो ऊपर वाला बॉस है, यानी बॉस का जो बॉस है, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको इसके साथ बैलेंसिंग करनी है और उसके साथ अच्छे संबंध रखने हैं, ताकि ये आपका ज्यादा नुकसान, इमीडिएट बॉस आपका ज्यादा नुकसान ना कर पाए। इस बात को जरूर से ध्यान रखना है। जिसने इस फॉर्मूले को समझ लिया कि अगर ये योग है तो बॉस को जरूर, अब आप उसके साथ अलाइंड रहें,
उसकी गुड बुक्स में रहें, अदरवाइज आपका बॉस आप कुछ भी कर लो पीछे से काटेगा ही, नुकसान ही करेगा, ग्रोथ नहीं मिलने देगा, प्रमोशन में परेशानी पैदा करेगा, आसानी से प्रमोट नहीं होने देगा और इसलिए आपको प्रमोशन के लिए बार बार जॉब चेंज करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि बहुत सारे लोग जॉब में है ही नहीं, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? तो उनको समझना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस में हैं तो सूर्य आपका हो गया मेन वेंडर, या आपके लिए कंपनीज जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनसे आप ऑर्डर उठाते हैं, ये कंपनीज वेंडर्स, इस बात को समझ लीजिएगा। वो वो कंपनीज जिसकी आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है, जिसके लिए आप काम करते हैं, सूर्य वो हो गया। थोड़ा सोच समझ के उनसे साथ डीलिंग करिएगा, जो भी चीज काम करें वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन की कोई गलती, ओवर कमिटमेंट या ओवर किया गया प्रॉमिस, वो आपको कभी ना कभी परेशान जरूर करेगा। ये इसका रूल है। तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे अगर ये है कॉम्बिनेशन और आप जॉब में हैं, तो भैया ईमेल पे सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखें। बॉस आपने मुझे ये काम बोला था, मैंने कर दिया। ये आपने बोला था, मैंने कर दिया। ये कर बोला था, मैंने कर दिया। इट इज डन। सो दैट कल को वो आपके खिलाफ जाए तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस में हैं, तो जिस कंपनी के लिए साथ काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखिएगा। किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ है तो परेशानियां डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि ये जो योग है ये चैलेंजेस का भी योग है, स्ट्रगल भी देता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ये योग है, आज हमने एक योग के बारे में बात करी। आपकी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है, अब हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में दूसरा सवाल हो, सब ये दोनों तो एक कुंडली में एक साथ हैं ही नहीं, ये तो किसी और घर में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए सूर्य साहब यहाँ बैठे हैं और शनि यहाँ बैठे हैं। ठीक है, ये आमने सामने हो गए, जवाब सेम है। जवाब सेम है, वही होगा जो उसमें हुआ था, क्योंकि सूर्य शनि को देख रहा है, शनि सूर्य को देख रहा है। कोई भी प्लैनेट, अगर एक घर में दो प्लैनेट साथ बैठ जाएं तो उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और ये एस्पेक्ट होता है, दृष्टि से संबंध बनाया, इसमें भी वही रिजल्ट आता है। इसमें रिजल्ट ज्यादा आएगा, ज्यादा पावरफुल होगा, और इसमें थोड़ा सा वीक होगा। तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली उससे ज्यादा सेफ है। पर ये भी देखना पड़ेगा ये कौन सी राशियों में बैठे हैं, कौन से घरों में बैठे हैं। मान लीजिए सूर्य बैठा है यहाँ पे और शनि बैठा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी ये योग बना, संभलना इसमें भी पड़ेगा। इन हाउसेस के रोल भी आएंगे, राशियों के रोल भी आएंगे, उसको जरूर लगा लीजिएगा साथ में, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे एग्जैक्टली इसका जवाब। ठीक है, तो ये एक बढ़िया टेक्निक है कि जिससे आपको पता पड़े कि किसका बॉस उसका साथ नहीं देगा, या किसको नौकरी में या जॉब में या बिजनेस में बार बार चैलेंजेस आएंगे। वो ये योग हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको जो मैंने नेसेसरी प्रिकॉशन बताए हैं उसे जरूर करके रखिएगा, ताकि आप सेफ रहें, करियर में ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए। ये चैलेंजेस का योग है, इसको भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद।